ठीक है, तो अगला कॉट का ग्राफ लास्ट है। तो जैसे टेन हमेशा इंक्रीजिंग होता है, ये हमेशा डिक्रीजिंग होता है, क्योंकि इंक्रीजिंग का रेसिप्रोकल ये मैथमेटिकली प्रूव किया था मैंने, नहीं किया था? अच्छा ये देखो जरा, अगर एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग है तो मतलब एफ डैश एक्स क्या होगा? देख लो, दोबारा देख लो, एफ डैश एक्स क्या होगा? तो 1/f(x), दैट इज f(x) की पावर -1, इसका डेरिवेटिव, पहले चेन रूल के कारण -1 का डेरिवेटिव -1 f(x) की पावर -2 n x की पावर n-1 इंटू अंदर वाले का डेरिवेटिव f डैश x, तो -f(x) डिवाइडेड बाय f(x) का होल स्क्वायर, ये है 1/f(x) का डेरिवेटिव। अब अगर f(x) इंक्रीजिंग है तो f डैश x पॉजिटिव होगा, राइट? तो 1/f(x) का डेरिवेटिव क्या आया? पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, और नीचे तो स्क्वायर है तो वो तो हमेशा पॉजिटिव, ओवरऑल क्या हो जाएगा? देखो बेसिकली ये तो हमेशा पॉजिटिव, तो ये चलेगा, मतलब -f(x) हो गया। तो f(x) अगर पॉजिटिव, सॉरी ये f डैश x है, तो f डैश x अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि उल्टा हो जाएगा। और अगर ये नेगेटिव है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, उल्टा हो जाएगा, कहने का मतलब ये। तो इंक्रीजिंग का रेसिप्रोकल डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग का रेसिप्रोकल इंक्रीजिंग। तो ये इस तरीके से, ठीक है, 0 π/2 पाई 3π/2 2π एंड सो ऑन, -π/2 -π -3π/2 -2π एंड सो ऑन, ठीक है, हमेशा नीचे गिरता जा रहा है। एंड इसका आउटपुट क्या आ रहा है? -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी प्लस। अब जो कॉट होता है हमारा, दैट इज cos x बाय sin x, तो जहां जहां पे डिनोमिनेटर इसका 0 होगा, ये क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड, यानी कि वो चीज इनपुट नहीं दे सकते। तो इसका cot x का इन जनरल इनपुट क्या जाएगा? ऑल रियल एक्सेप्ट, कहां पे साइन 0 होता है? 0 पाई 2 पाई 3 n पाई, तो एक्सेप्ट n पाई, और आउटपुट क्या आ रहा है इसका? ऑल रियल, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। लेकिन अब अगर इसका हमें इनवर्स निकालना है, राइट, तो एक पार्ट निकालना जो रिपीट नहीं कर रहा, 1 1 है, दूसरा अपना सारा का सारा आउटपुट कवर कर रहा है। तो मैंने 0 से पाई वाला देखा, अपना सारा का सारा आउटपुट कवर कर रहा है, ऊपर से एक ही बार आ रहा है, दोबारा रिपीट नहीं कर रहा। तो इस वाले पार्ट का अब हम क्या करेंगे? इसका इनवर्स निकालेंगे। अच्छा ये देख रखा है क्या या नहीं? चलो ठीक है, ये चीज क्लियर हुई ना? ठीक है, अब इसका इनवर्स निकालने के लिए मैंने क्या किया, भाई अगर ये लेता, ठीक है, इसके अंदर, तो तेरे दो पार्ट्स आते, एक ये वाला एक ये वाला, बिल्कुल सही था, बिल्कुल सही था। लेकिन अगर मेरे को वही वाली चीज कंटिन्यूसली मिल रही है तो मैं डिसकंटिन्यूटी क्यों मेंटेन करूं? बाकी जहां जहां पे डिसकंटिन्यू है वहां पे कंटिन्यूसली मिल नहीं रही थी, चेक कर सकते हो कोसिकेन एंड कोट में, कोसिकेन एंड सीकेन में, वहां पे एक पर्टिकुलर वो आर्म नहीं मिल रही थी, एक आर्म रिपीट करी थी, वहां पे ऐसे आती है ऊपर चली जाती है, तो उसका रिपीटेड पार्ट नहीं लेना, यानी कि दोनों में से जो नीचे आ रहा है जो ऊपर जा रहा है, दोनों में से एक पार्ट लेना था, ऐसे दूसरे का एक लेना पड़ता। लेकिन यहां पे अपने पास ऑप्शन है कि मैं अलग अलग पकड़ने के बजाय मैं सिंगल एक कंप्लीट पकड़ सकता हूं, राइट, कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए। अगर मिल रही है तो करेंगे, बात खत्म।
तो ये जाएगा, ये देख रहे हो सिमेट्री, राइट। तो हमारा फाइनल ग्राफ बना ये, ठीक है, दैट इज दिस इज पाई बाय 2, दिस इज पाई, ये, ठीक है। तो इनपुट अगर मैंने 0 से लेके इन्फिनिटी दिया तो आउटपुट आएगा मेरा 0 से लेके पाई बाय 2, एंड इनपुट अगर मैंने नेगेटिव दिया तो आउटपुट आएगा मेरा पाई बाय 2 से लेके पाई, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल आउटपुट आएगा। ये क्लियर हुआ? तो पहली बात तो ये तो इन जनरल आ गया। अब किस पार्ट का इनवर्स निकाला मैंने? कॉट एक्स। इनपुट क्या दिया मैंने? 0 से पाई, दोनों ओपन, क्योंकि दोनों पे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी जा रहा है ना, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी जा रहा है। आउटपुट ऑल रियल, तो कॉट इनवर्स एक्स का क्या आ जाएगा? ऑल रियल से 0 से पाई। ये याद है ना, राइट? तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ को कंप्लीट करता है। जल्दी नोट करो, 5 मेजर फंक्शंस हमारे कंप्लीट हुए हैं। अलजेब्रिक, ठीक है, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। अब कुछ स्पेशल कर्व्स हैं, ठीक है, प्लीज ध्यान से देखना। इसके अंदर मेजरली हमारे 3 चीजें आएंगी। पहला मॉड एक्स, ठीक है। तो मॉड एक्स क्या होता है हमारा? एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस एक्स व्हेन एक्स इज, ये इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। मोड करता क्या है? अगेन मैं दोबारा बता रहा हूं, ये चीज जो भी इनपुट दोगे उसको क्या करेगा? पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। आया कहां से? ये कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड है एक्चुअली में ये वही चीज है, ये वहीं से आया, ठीक है। क्योंकि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट को अगर 0 कर दूंगा, एक्स प्लस एटा वाई का मोड क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई को 0 कर दो, तो एक्स का मोड क्या है? एक्स स्क्वायर अंडर द रूट, यही मोड है। तो -2 का मोड क्या आ जाएगा? -2 का स्क्वायर 4, 4 का रूट +2, क्योंकि रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव। 2 का स्क्वायर किया, 2 का मोड किया, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 का रूट +2, तो -2 एंड +2 का आंसर क्या आएगा? सेम। ये समझ में आया, राइट? तो डेफिनेशन क्या है कि अगर मोड के अंदर वाली चीज पॉजिटिव है तो मोड हटा दो, क्योंकि है ही पॉजिटिव या 0 है, राइट? और अगर अंदर वाली चीज नेगेटिव है तो देखो यहां पे एक्स क्या है? नेगेटिव, एक्स इज नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव करो तो क्या होगा? तो -x दिखने में नेगेटिव है बट एक्चुअली में क्या है? पॉजिटिव। ये समझ में आया? अब इन जनरल ये नहीं है, इन जनरल जहां जहां पे x आ रहा है 5 जगह, वहां पे f(x) डाल दो। तो यहां पे तो f(x) का मॉड क्या आ जाएगा? f(x) wherever f(x) is माइनस ऑफ f(x) wherever f(x) is। अब f(x) ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब ग्राफ ऑफ f(x) lies above x एक्सिस। भैया इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं, अबव। f(x) का आउटपुट की बात हो रही है। f(x) ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब f(x) का आउटपुट पॉजिटिव, यानी कि अबव x एक्सिस। ये f(x) लेस देन 0 मतलब f(x) का आउटपुट नेगेटिव, मतलब बिलो x एक्सिस। तो जहां पे x एक्सिस के बिलो है तो तुम्हें एग्जैक्टली उसका उतना ही पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, क्योंकि नेगेटिव है ना, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। अब उतना ही पॉजिटिव में कन्वर्ट करने का मतलब x एक्सिस में मिरर इमेज। ध्यान से देखो जरा, अगर चलो पहले ना बेसिक वाला ये देख लेते हैं। तो ये ग्राफ क्या बनेगा? y इक्वल टू एक्स, एंड ये क्या बनेगा? y इक्वल टू -x। तो ये बना y इक्वल टू एक्स, लेकिन y इक्वल टू एक्स कहां पे बनेगा? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब सिर्फ इधर इधर। तो ये ग्राफ नहीं बनेगा। y इक्वल टू -x, ये कहां पे बनेगा? लेस देन मतलब इधर इधर, तो ये ग्राफ नहीं बनेगा। तो ये वी शेप वाला जो ग्राफ आता है, दिस इज मोड वाला ग्राफ। ये y इक्वल टू एक्स हो गया, ये y इक्वल टू -x, इसका डेरिवेटिव y इक्वल टू y डैश +1, इसका y डैश -1, मतलब इधर इधर इंक्रीजिंग, इधर इधर डिक्रीजिंग। ये समझ में आया? अब इन जनरल f(x) का, तो मान लो f(x) है मेरा ये, इसका मॉड करना है। तो जहां जहां पे फंक्शन ऊपर है, यहां जहां पे क्या रहेगा? फंक्शन का मॉड एज इट इज। जहां जहां पे फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मॉड ऑफ f(x) क्या बन जाएगा? f(x). जहां जहां पे अबव x एक्सिस है वहां पे फंक्शन क्या रहेगा? एज इट इज। ये समझ में आया? और जहां पे नीचे है
वहां पे फंक्शन का नेगेटिव हो जाएगा, मतलब -2 बन जाएगा +2, -4 बन जाएगा +4, यानी कि जितना नीचे की तरफ हाइट है उतनी हाइट ऊपर की तरफ चली जाएगी, मतलब एक्स एक्सिस में फंक्शन रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो ये मेरा फाइनल बनेगा। तो सारा का सारा फाइनल ग्राफ कहां पे बना? अबव। ये वाला तो ऊपर का ऊपर ही रहा और ये नीचे वाला भी ऊपर चला गया, टोटल अबव रहा, यानी कि मोड का फाइनल ग्राफ जो बना वो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव। तो मोड का भी तो आउटपुट पॉजिटिव ही तो होता है, और क्या होता है, बात समझे? अब जैसे मान लो मेरे को करना मोड साइन एक्स, तो इसको ऊपर कर दो, ये समझे? अब कितने के बाद रिपीट कर रहा है खुद को? जे पाई के बाद। अब पाई, क्योंकि जो नीचे वाला था वो भी ऊपर आ गया, वो भी अपने आप को रिपीट कराएगा। तो मोड एक्स का पीरियड क्या हो गया? पाई। ये समझ आया? ध्यान इधर ही है, ऑनलाइन क्लियर हो रहा है? यस सर। Yes, राइट। अच्छा cos x का भी मोड करेंगे तो नीचे वाला ऊपर, तो उसका भी पीरियड क्या हो जाएगा? पाई। आई होप क्लियर हुआ। अच्छा अब यहां पे साइन का पहले होता था ये, जहां पे डिक्रीज करता था, 180 डिग्री का इंटरवल था, फिर 180 के बाद ऊपर जाता था। यहां पे अब क्या हो रहा है? 90 डिग्री का डिक्रीज, 90 डिग्री का इंक्रीज, 90 डिग्री का डिक्रीज, 90 डिग्री, 90 90 पे अब हो गया। ये समझे? अच्छा साइन और कॉस तो चलो ठीक है, पीरियड उनका आधा आधा हो गया, सीकेंड सीकेंड का भी हो जाएगा, नीचे वाले जो नीचे वाला था वो ऊपर आके आधा आधा हो जाएगा, राइट। अच्छा टेन का और कोट का देखो जरा, टेन ये है, इसका जब मैं मोड करूंगा तो ये नीचे वाली चीज ऊपर, अब इसका पीरियड आधा, क्या होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि जब ये नीचे वाली चीज ऊपर गई तो क्या ये दोनों चीजें सेम है ना? ये तो अभी भी डिफरेंट है, तो अभी भी इसका पीरियड क्या रहेगा? आधा ही, सॉरी अपना पाई, 2 पाई का आधा जो ऑलरेडी था वो वही रहेगा, इसका चेंज नहीं होगा। तो कोट का एंड टेन का मोड करने के बाद ग्राफ नीचे का ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला ऊपर ही रहेगा, नीचे वाला चीज ऊपर आ जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी, दैट्स इट, पीरियड उतना ही रहेगा। पीरियड होता है जितने के बाद रिपीट करता है, ये चीज अभी भी उतना ही रिपीट कर रही है, ये चीज आपस में रिपीट नहीं कर रही है। इसके अंदर क्या था, जो नीचे वाला ऊपर आया वो आपस में रिपीट कर रहा था, इसके अंदर जो नीचे वाला ऊपर आया वो आपस में रिपीट नहीं कर रहा है, वो सेम नहीं है, इसलिए पीरियड इसका उतना ही रहा। क्लियर हुआ मोड का? पक्का? ये डेफिनेशन क्लियर हुई? भाई टेन वाली चीज क्या थी, देख ये ऐसा है, ये ऐसा है टेन वाला, है ना, उसके बाद ये वापस रिपीट करता रहेगा, है ना, ये वाली चीज जब ऊपर जाएगी तो क्या ये दोनों सेम है? तो पीरियड अभी भी ये 180 रहा ना, अब ये वाला पार्ट रिपीट करता रहेगा, बात खत्म। पीरियड तो अभी भी 180 रहा, लेकिन साइन कोस के अंदर क्या था कि जब ये वाली चीज ऊपर आई तो यही चीज अब इसमें रिपीट कर रही है, तो पीरियड आधा हो गया, पीरियड पाई हो गया, क्योंकि इसके नेचर है। भाई ये देखना, ये डिक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग है, कहां सेम है? इसके अंदर सेम था, तेरे सामने है, उसकी नेचर है, उसके नेचर के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्ट। अरे क्योंकि नेगेटिव ऑफ नेगेटिव कर रहे हैं ना, सिर्फ साइन चेंज कर रहे हैं, साइन चेंज कर, मैग्नीट्यूड नहीं चेंज कर रहा, तो जितना नीचे उतना ही ऊपर जाएगा, तो नीचे वाली चीज ऊपर रिफ्लेक्ट करेगी। चलो जल्दी, शाबाश। देखो कि अगर ये एफ ऑफ एक्स था तो यहाँ पे अभी भी वही ग्राफ है, तो ये अभी भी एफ ऑफ एक्स ही है, ये अभी भी एफ ऑफ एक्स ही है, वाई इक्वल टू, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे वाली चीज ऊपर आई तो ये y इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, ये y इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, मतलब ये y इक्वल टू साइन एक्स ही है, लेकिन ये क्या है, y इक्वल टू, जो नीचे वाली चीज ऊपर है वो वाला जो इक्वेशन है वो नेगेटिव हो जाएगी इसके। मोड नहीं लगाया ना, मोड को ओपन करके जो चीज बनी मैं वो लिख रहा हूं, या तो मोड सारा का सारा मोड ही है, लेकिन अगर मेरे को किसी इक्वेशन को सॉल्व करना है तो मोड को हटाना पड़ेगा, तो मोड को हटाने का तरीका पॉजिटिव नेगेटिव ना। कर ले।
GAF, ये मैंने पहले बताया हुआ ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वही है अपना, वही आएगा दोबारा, ध्यान से देखना जरा। लेकिन इसके अंदर एक नई चीज आएगी, प्लीज ध्यान से इधर। ठीक है, ये तो तुम्हें ऑलरेडी पता है, GF ऑलरेडी पता है, बट एक प्रॉपर्टी इसकी जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज हमें पता होनी चाहिए, ठीक है, जो आगे जाके हमारी यूज होगी। ठीक है, क्या प्रॉपर्टी है? देखो मैंने ये लाइन लगाई, ये लाइन है 45 डिग्री वाली, ओरिजिन से पास करने वाली, दैट इज y इक्वल टू एक्स। ऐसे ये वाली लाइन y इक्वल टू एक्स नीचे की तरफ गया -1 से नीचे की तरफ चला गया, y इक्वल टू एक्स -1। अब जो बॉक्स एक्स का ग्राफ बना है वो x के नीचे नीचे और x -1 के ऊपर ऊपर है, ये समझ रहे हो, उन दोनों के बीच बीच में। तो बॉक्स एक्स विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू एक्स, मतलब x से हमेशा या उसके बराबर रहेगा। देखो ये वाली चीजें या तो उनके बराबर है या तो उनके छोटा है, ये देखो जरा, बॉक्स एक्स नीचे है, y इक्वल टू एक्स ऊपर है, एंड x -1 नीचे है, मतलब एंड इज ऑलवेज ग्रेटर देन x -1। ये इनइक्वालिटी बॉक्स को ओपन करने के काम आती है। तो बॉक्स एक्स इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू एक्स एंड ग्रेटर देन x -1, याद रखना। ठीक है, ये बॉक्स को ओपन करने के काम आती है। कोफिशिएंट ये पॉइंट क्या है? 1,0, तो y -0 बाय x -1 दैट इज इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू x -1। ठीक है, बट इंटरेस्टिंग चीज ये नहीं है, इंटरेस्टिंग चीज ये है किसी भी फंक्शन का बॉक्स बनाना, ये ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आएगा, बट देख लो साथ में। ठीक है, किसी भी चीज का बॉक्स बनाना, एक्स स्क्वायर का बॉक्स बनाना, ये किसी भी पॉइंट पे देखो, ये बॉक्स एक्स जो है वो नीचे है, एक्स ऊपर है, ये है ना लाइन y इक्वल टू एक्स। किसी भी इनपुट पे सबसे ऊपर क्या, एक्स, फिर क्या है बॉक्स एक्स, फिर क्या है x -1, तो बॉक्स एक्स उन दोनों के बीच बीच में आ रहा है। तो ये भी तो, एक सेकंड एक सेकंड, एक प्रॉपर नंबर है, तो उस पॉइंट पे x भी तो एक प्रॉपर नंबर है, एक पर्टिकुलर x पे बच्चे, ये तीनों के तीनों क्या है, पर्टिकुलर नंबर ही तो है। मैं उन तीनों नंबरों की हाइट की बात कर रहा हूं, इसकी हाइट इन दोनों की हाइट के बीच बीच में होगी, वही है, वही इधर ध्यान से देखो, इसकी हाइट जो है वो इन दोनों की हाइट के बीच बीच में है, मैं तो उसी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हाइट ही आउटपुट रिप्रेजेंट करती है। अब यहाँ पे आउटपुट को देखना है अगर फंक्शन की, तो हम किसकी बात करेंगे, हम हाइट की बात करेंगे। मैं सीधा हो जा, हम हाइट की बात करेंगे। कल कितने बजे सोया, उठा कितने बजे? 5:30। कितने बजे सोना चाहिए था? सॉरी भाई, चले, समझे हाइट, क्या नहीं समझे? कोई वहां पे इक्वल है, देखो एग्जैक्टली 1 पे देखो दोनों बराबर हैं, बॉक्स एक्स भी और वो भी, इसलिए यहाँ पे इक्वलिटी आई है, बोलते रहा हूं यहाँ पे इक्वलिटी है। अब 2.2 लो, तो ये 2.2, यहाँ पे बॉक्स ये रहा, ये रहा, ये रहा, हमें दोनों कंसीडर करने ना, इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल दोनों। मैडम जी यहाँ पे ये x इक्वल टू वाई है, y इक्वल टू एक्स है, ये फंक्शन y इक्वल टू बॉक्स एक्स है, ये y इक्वल टू एक्स -1 है, रखो 2.2, जो x है वही आउटपुट है, तो रखा 2.2 रखा तो वही आ गया भाई, यहाँ पे 2.2 का बॉक्स 2, तो 2 इज ऑब्वियसली लेस देन इक्वल टू 2.2, यहाँ पे 2.2 -1 1.2 1.2 तो ऑब्वियसली लेस देन 2, तो बोल तो रहा हूँ हाइट वाइज। अब ठीक है, चले, अब y इक्वल टू साइन एक्स का बॉक्स, राइट। अब किसी भी फंक्शन का बॉक्स कैसे बनाना है, प्लीज ध्यान से, ठीक है, किसी भी इन जनरल फंक्शन का बॉक्स बनाने का तरीका क्या है, वैसे हाइट से ये वाली y से फर्क नहीं पड़ेगा, हमें
हॉरिजॉन्टल लाइंस लगानी है 1 पे 2 पे, चित्राक्ष इधर 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे -1 -2 -3। दिस इज एक्स एक्सिस। अब ध्यान से देखना, ये पार्ट का मतलब क्या है कि यहां पे फंक्शन का आउटपुट क्या है, 0 to 1, हाँ या ना। और 0 to 1 का बॉक्स क्या होता है, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, 0। और अच्छा ये 1 है, हाँ या ना। 1 का बॉक्स क्या होता है, 1 का बॉक्स 1, तो ये ऊपर जाएगा नीचे आएगा ओपन। और ये 0 है, 0 का बॉक्स क्या होता है, इस वाले पार्ट का बॉक्स ये बन जाएगा, हाँ या ना, राइट। अच्छा आप देखो इस वाले पार्ट की बात करो, तो ये आउटपुट क्या, -1 to 0, तो इसका बॉक्स क्या आएगा, -1 -1 -1 to 0 का बॉक्स क्या आएगा, -1, तो यहां पे बनेगा ये इतना, ये। अब ये वाला जो आउटपुट है ये तो 0 है, 0 का 0 बनेगा, तो नीचे नहीं आएगा ऊपर जाएगा, और यहाँ पे -1 का -1, ऐसे इधर बनेगा ये। अच्छा इधर देखो, ये सारा का सारा अगर मैं बात करूं, ये सारा का सारा किसके बीच में है, 1 2, इसका बॉक्स क्या आएगा, तो ये कंप्लीट बनेगा यहाँ पे ऐसे। अब यहाँ पे आउटपुट क्या था, 1, तो 1 का बॉक्स 1 यहाँ पे क्लोज आ गया। यहाँ पे आउटपुट क्या है, 1, 1 का बॉक्स यहाँ पे दोनों पे क्लोज आएगा, क्यों ओपन आएगा, 1 का बॉक्स 1 होता है, ये समझे। नाउ अब ये इसकी अगर मैं बात करूं, तो ये हाइट किसके बीच में है, 0 to 1, तो 0 to 1 के बीच का आउटपुट क्या होता है, तो यहाँ पे 1 है, 1 का आउटपुट क्या हो जाएगा, 1, तो 0 पे क्लोज ओपन आ जाएगा, ये सारा का सारा ये। और यहाँ पे आ जाएगा क्लोज, क्योंकि यहाँ पे आउटपुट क्या है, 1, 1 का आउटपुट 1, ऐसे ही यहाँ पे एन चलता रहेगा। कहां पे, यहाँ पे, यार ग्राफ कहां पे, यहाँ पे ऊपर, वहां पे आउटपुट क्या है, 1, 1 का बॉक्स क्या होगा, 1। हर एक इंटीग्रल का आउटपुट तो वही आएगा। अब अगर मेरे को साइन एक्स का बनाना है, मैं एक पीरियड का बनाऊंगा, ये तो रैंडम है फंक्शन, ठीक है, ध्यान से देखो, ठीक। अच्छा अगर मैं सिर्फ π/2 तक की बात करूं, तो 0 to π/2 के बीच में आउटपुट क्या रहा, 0 से, उसका बॉक्स क्या होगा, 0। अच्छा 0 का 0, अच्छा पहले इंटीग्रल वाले लगा लेते हैं, 0 का 0, 1 का 1, 0 का 0, -1 का -1, 0 का 0। अब इसके बीच में 0 to 1 है, तो आउटपुट आएगा 0। इसके बीच में 0 to 1 हाइट, यहां पे ओपन आ जाएगा, क्योंकि यहां पे आउटपुट आया ये, यहां पे -1 to 0, तो यहां पे -1 to 0, तो ये ओपन, और ये कंप्लीट ऐसे जाएगा। आई होप क्लियर हुआ। तो मेरा फाइनल साइन एक्स का अपना बॉक्स क्या बना, ये बात खत्म, राइट। हाँ ये पे तो लाइन कंप्लीटली लगाया, तो वहां पे क्लोज लगाओ या ओपन लगाओ, क्लोज ही लगाओगे ना। मेरे को एक चीज बता, अगर मैंने लाइन लगाई, इसका मतलब है इसके अंदर के हर एक पॉइंट इंक्लूडेड, तो यहाँ पे ये इंक्लूडेड तो है, यहाँ पर भी ये इंक्लूडेड है ना, तो वो तो इंक्लूडेड, तो वहां पे कंप्लीट ही लाइन आएगी। अब ये काम कितने पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूस है, देखो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 3 पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है, 0 से 2 पाई के बीच में टूट रहा है, जहां पे एक ये पॉइंट, ये आया आया आया, अचानक से ऊपर जाके नीचे आया तो टूटा, यहां से अचानक से नीचे आ गया तो टूटा, यहां से अचानक से ऊपर चला गया तो टूटा, तो टूट रहा है, राइट। बाकी हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूस है, नहीं टूट रहा। क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर हुआ, Yes, sir. गुड, ये नोट करो। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का बॉक्स,
ठीक है। अच्छा, तुमने फिजिक्स में देखा होगा डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब क्या होता है? एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व, है ना। चलो आ जाओ, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं भाई इधर, है ना, देखते हैं जरा। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का बॉक्स है, ठीक। तो एक्स स्क्वायर बना लिया। अब मैंने हाइट 1, हाइट 2, हाइट 3, हाइट 4 ऐसे कर दिया। तो अब यहां पे क्या, 0 to 1 के बीच बीच में, तो इसका बॉक्स क्या बनेगा? 0। इसको हटा दिया, ठीक है। तो यहां पे आउटपुट क्या आ रहा है? 1। तो नीचे ओपन, ऊपर ओपन। यहां तक कोई डाउट? श्योर? ऑनलाइन क्लियर है? Yes, sir. यस Right. सर। अब ये क्या आउटपुट आ रहा है? 1 to 2, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? 1। ये हटा दिया। यहां पे आउटपुट 2 है, तो 1 पे ओपन, ऊपर ऐसे ही है इधर। ये फाइनल ग्राफ होना। ये क्लियर हुआ? अरे क्योंकि ये विड्थ कम होती जा रही है ना, ऊपर जल्दी जा रहा है, इसलिए ये ऐसा है। इसने 0 to 1 हाइट के बीच में बहुत टाइम लगाया, लेकिन उतना कम टाइम लगाया 1 to 2 हाइट के बीच में, उतने कम टाइम लगाएगा ये 2 to 3 हाइट के बीच में, ऊपर की तरफ जाता जा रहा है, समझो। तो ऑब्वियसली वो विड्थ छोटी होती रहेगी। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ, ये पॉइंट क्या है? ये एक्स क्या है इनका? तो बेसिकली कहां पे एक्स स्क्वायर का आउटपुट 1 आ रहा है? 1 पे। कहां पे एक्स स्क्वायर का आउटपुट 2 आ रहा है? √2 पे। √2 का स्क्वायर 2 होता है, तो ये पॉइंट क्या है? √2। कहां पे आउटपुट 3 आएगा? √3। देन √4, 2। इस तरीके से जाएगा ये समझ में आ रहा है? हाँ। अरे यहां पे इस पूरी चीज का आउटपुट देखना हमें, क्या कहां पे 1 2 3 4 हो रहा है? तो रूट एक्स स्क्वायर का आउटपुट 2 कहां पे आ रहा है? √2 पे। √2 का स्क्वायर 2 होता है भाई, √2 का स्क्वायर 2 होता है, बात समझो। तो √2 इनपुट दूंगा तो आउटपुट आएगा √2 का स्क्वायर 2, 2 का बॉक्स 2, ऐसे √3 का, ठीक है। तो अगर एक्स स्क्वायर बॉक्स डीएक्स इंटीग्रेशन होता लेट से 0 से 2, तो क्या आंसर आता मेरा? मेरे को एरिया अंडर कर्व देखना है। तो ये तो कर्व खुद ही एक्स एक्सिस है, तो इसका एक्स एक्सिस के साथ एरिया नहीं आएगा। 1 to √2 का एरिया आएगा ये, √2 से √3 का एरिया आएगा ये, एंड √3 से √2 का √3 से 2 का एरिया आएगा ये समझ में आ रहा है? पक्का? देख लो, √3 से क्यों? √2 का स्क्वायर 2 का बॉक्स, तो आप 1 क्यों बोल रहे हो? एक्स की वैल्यू √2 है ना बच्चे। अगेन √2 पुट करो, √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर। तो फिर एक तरफ आप बोल रहे हो वो सही है, दूसरी तरफ आप कॉन्ट्रैक्ट खुद को कर रहे हैं। तो मैं y इक्वल टू एक्स थोड़ी ना कर्व है मेरा, कि हाँ इनपुट जो जा रहा है उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट आएगा। मेरा कर्व ही y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का बॉक्स है, तो मैं पहले एक्स स्क्वायर करूंगा। आउटपुट कैसे कैलकुलेट हो रहा है? पहले एक्स का स्क्वायर कर रहे हैं, फिर उसका बॉक्स कर रहे हैं। तो √2 का बॉक्स नहीं करना, √2 का स्क्वायर का बॉक्स करना। क्लियर है? ये समझ में आया? एरिया पक्का? तो फाइनल एरिया क्या जाएगा? ध्यान से देखो जरा, हिट दे, दिखता रही हो उधर उधर, थोड़ा मच्छर दिखाई देगा। मच्छर आ रहा था, इधर से नहीं पकड़ने का, स्क्रीन टूटेगा। कहाँ गया? ये रहा। अरे ना, अरे गया, ये रहा। नहीं सच में गया गया गया। चलो
अब इसका एरिया क्या जाएगा, देखो ये हाइट कितनी है 1, बेस क्या है ये लेंथ कितनी आएगी √2 - 1, तो एरिया क्या आ जाएगा 1 इंटू √2 प्लस इसकी हाइट कितनी है 2 इंटू बेस कितना है √3 - √2 प्लस बेस कितना है 2 - √3 इंटू हाइट कितनी है, तो ये मेरा फाइनल आंसर आया इस इंटीग्रेशन का। आई होप क्लियर हुआ, श्योर ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस Yes. का Yes, sir. गुड, ये नोट करो। लास्ट फ्रैक्शनल पार्ट, y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है, ये भी हमने देखा हुआ पहले, दोबारा 0 to 1 and this is the only algebraic curve which is periodic, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक कर्व्स periodic है, 6 के 6 और एक ये 7वां। एंड सो आउटपुट हमेशा 0 to 1, ठीक है। अब किसी भी फंक्शन का अगर फ्रैक्शनल पार्ट बनाना है तो प्लीज ध्यान से इधर अगेन क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइंस, जो जो जिस जिस में पार्ट आ रहा है उसको 0 to 1 में शिफ्ट कर दो पैरेलली, मतलब ये वाला तो 0 to 1 के बीच में है, ये 0 है, ये 0 to 1 है ना, ये एज इट इज। अब ये वाला पार्ट क्या है 1 to 2 के बीच में, इसको पैरेलली 0 to 1 के बीच में ले आओ, इसको अज्यूम करो 0 to 1 है, तो ये बन जाएगा, ये समझ रहे हो, ठीक। ऐसे ही ये वाला पार्ट, ये तो ऑलरेडी 0 to 1 के बीच में है। अच्छा ये वाला पार्ट अब ऊपर शिफ्ट करना है क्योंकि ये -1 to 0 के बीच में, ऊपर शिफ्ट करके जाएगा ये ऑलरेडी 0 to 1 के बीच में है। अब ये जो 0 to 1 के बीच में नहीं, इसको नीचे शिफ्ट कर दो। अब ये वाला पार्ट इसको और नीचे शिफ्ट कर दो, तो फाइनल मेरा क्या बना, इसको ऊपर शिफ्ट कर दो, तो ये 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 इस तरीके से हर एक चीज 0 to 1 के बीच में आ जाएगी। और 1 इज नॉट इंक्लूडेड, 0 इज ओपन क्लोज्ड, क्लोज्ड ओपन, क्लोज्ड क्लोज्ड, ओपन क्लोज्ड, ओपन ओपन क्लोज। आई होप ये समझ आ रहा है। अब जैसे साइन एक्स है, तो साइन एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट तो ये वाला पार्ट तो ऑलरेडी 0 to 1 के बीच में है, तो ये वाला पार्ट एज इट इज रहेगा, 0 पे 0, 0 पे 0, 1 पे ओपन, तो फिर यहां पे आउटपुट क्या जाएगा 0, क्योंकि 1 का आउटपुट क्या होता है, जहां पे 1 आ रहा है एक्चुअली में नीचे चला गया 0 पे वो, ठीक है। तो ये बना, ये ऐसे गया बीच में ओपन है, इसका आउटपुट क्या आ रहा है 0, क्योंकि 1 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है 0, डेसिमल के बाद है ही नहीं कुछ। अच्छा अब ये इसको ऊपर शिफ्ट कर दो 0 to 1 के बीच में, ये समझे, एग्जैक्टली नीचे वाली चीज को एग्जैक्टली 1 से ऊपर शिफ्ट कर दिया। हाँ 1 पे आउटपुट 0 आ रहा है, हाइट 0 है, हाइट आउटपुट 1 नहीं है, ठीक है पक्का। अच्छा अब एक्चुअल में ये है क्या फ्रैक्शनल पार्ट, ध्यान से देखो, दिस इज स्लोप 1 की लाइन, हाँ या ना, तो स्लोप 1 0 to 1 के बीच में कौन सी लाइन आएगी y इक्वल टू एक्स। अब ये वाली लाइन क्या, एक इसी लाइन को एक्चुअली में एक नीचे शिफ्ट कर दो तो ये लाइन बन जाएगी, हाँ या ना,
तो ये लाइन बन जाएगी। तो y इक्वल टू x माइनस 1, y इक्वल टू x माइनस 2, y इक्वल टू x माइनस 3, y इक्वल टू x माइनस 4, ये x प्लस 1, x प्लस 2। तो बॉक्स x क्या है मेरा? x व्हेन x बिलोंग्स टू 0 टू 1, राइट, ओपन क्लोज। अच्छा x माइनस 1, आगे जाओगे तो x माइनस 1 कहां से कहां तक? 1 टू 2 के बीच में। x माइनस 2 व्हेन x बिलोंग्स टू 2 टू 3 के बीच में, एंड सो ऑन। तो डिफरेंट अलजेब्रिक कर्व्स को कॉम्बिनेशन है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ये समझे? ये नोट करो।